हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे बीएएन वर्सेस एसएल ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, यानी बांग्लादेश का श्रीलंका से होने वाला मैच। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये मैच में बहुत मजा आएगा, क्योंकि पहला टी20 इंटरनेशनल है और लॉन्ग बांग्लादेश टी20 लीग यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बाद फाइनली इंटरनेशनल मैच आ गया है बांग्लादेश में। तो काफी मजेदार मैच होगा। लेकिन अगर आप नए हैं, मैं आपको काफी इंफॉर्मेशन देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर टॉस के बाद, जैसे गेम चेंजर, बल्लेबाजी क्रम, बैटिंग शीट्स और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसीलिए 4,50,000 लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त में। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपने ज्वाइन हो जाना है, कुछ भी आपको नहीं देना पड़ेगा। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लें। वो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है, घंटी है, इसको प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन। मैं जितनी वीडियोस डालूंगा सबसे पहले आपके तक खुद ब खुद पहुंच जाएगी और आप वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। अब दोस्तों ये मैच होने वाला है सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, बिल्कुल, और न्यूट्रल सरफेस है। यहां हमेशा आपको देखने को मिलता है बल्लेबाज गेंदबाज का इवन कॉन्टेस्ट है, यानी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा रन, ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब रन, एक इवन कॉन्टेस्ट रहता है। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। इनफैक्ट जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी, वहां पे स्पिन को काफी हेल्प हो गई थी। हालांकि हम दोनों देखेंगे, लास्ट इंटरनेशनल देख रहे हैं हम पहले। 16 जुलाई 2023 को एक बारिश वाला मैच हुआ था, क्योंकि ये मैच 17 ओवर का रह गया था, 3 ओवर कम हो गए थे। डीएलएस मेथड से बांग्लादेश जीत गई थी। अफगानिस्तान ने 116 किए थे, 119 बांग्लादेश ने। 20 ओवर के हिसाब से आप इसको 150 मान सकते हो, क्योंकि भाई मैच ही 17 ओवर का हुआ था। 11 में से 7 फास्ट, 4 स्पिन को विकेट थी। उससे जो पिछला मैच था इन्हीं टीम्स के बीच में, जस्ट आप देखो, इससे ही 2 दिन पहले अफगानिस्तान ने 154 किए थे, बांग्लादेश ने 157 चेस किया था। 15 विकेट गई थी, 9 फास्ट, 6 स्पिन। तो सबके लिए कुछ ना कुछ था। एवरेज स्कोरिंग, फास्ट को विकेट, स्पिन को विकेट। ओवरऑल आप ये मैचेस में देखो, 26 विकेट गई थी, 11 यहां, 15 यहां, 26 में आपको 16 विकेट फास्ट, 10 स्पिन से मिली थी। यही बात अगर आप बांग्लादेश टी20 की कर लो। अभी मैच हुए थे ना, खुलना के, फॉर्चून बरिशाल, रंगपुर राइडर्स, सिलेट सिक्सर्स, ये जो टीम थी यहां पे बहुत खेली है बांग्लादेश टी20 लीग में मैचेस। तो ये मैचेस में जो पिछले 3 है, एवरेज स्कोरिंग, सिलेट से रन नहीं हुए, विकेटें ज्यादा गई, 17 में 5 फास्ट, 12 स्पिन। भाई स्पिन का ज्यादा काम बन गया। ये वाला मैच वैसे ही जैसे बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का था, 150 में स्कोर, 13 में से 5 विकेट फास्ट, 6 स्पिन, 2 रन आउट। यहां भाई लो स्कोरिंग मैच हुआ था। चट्टोग्राम चैलेंजर 72 पे ऑल आउट करके कोमिलिया ने चेस किया था, 13 में 6 फास्ट, 6 स्पिन, 1 रन आउट। जो मुद्दे की बात है, 43 में से 16 विकेट फास्ट, 24 स्पिन, 3 रन आउट। बांग्लादेश टी20 में स्पिन को सपोर्ट हुआ था यहां पे, तो स्पिनर्स को भी कम मत हाँकना। और दोनों टीम्स ना स्पिन के अच्छे खासे प्लेयर्स लेके आई है। लेकिन श्रीलंका के बेस्ट स्पिनर वनीदु उसंगा पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे, तीसरे टी20 में शामिल होंगे। अभी वो 2 मैच खेलना उन्हें अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वो 2 मैच नहीं खेलने वाले। भाई इस वेन्यू पे जब आए थे लास्ट टाइम कुशाल मेंडिस, उन्होंने 70 रन की पारी खेली थी, ध्यान रखना। तोरी थ्रिदोए का इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है, 66 रन है और आउट एक ही बार हुए हैं। और रिसेंटली तोरी थ्रिदोए की फॉर्म बांग्लादेश टी20 में बहुत लाजवाब थी। लिटन दास 3 मैच 59, महमूदुल्लाह 2 मैच 53, दसुन शनाका 1 मैच जो खेले थे 30 नॉट आउट मारे थे। नजमुल सैंशन तो 2 मैच 18 रन। वैसे तो कैप्टन है, बट इनका जो बांग्लादेश टी20 लीग में फॉर्म था बहुत खराब था। इंटरनेशनली बेहतर करते हैं। तस्किन अहमद 2 मैच 4 विकेट। ये उल्टा प्लेयर है यार भाई, लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल पे नहीं कर पा रहे, इनका उल्टा गया है, ठीक है। मुस्तफिजुर 4 में 4, शनाका 1 में 1, अकीरत रंजे 1 में 1, शरीफुल 1 में 1, महमूदुल्लाह 2 में 1, सौम्या सरकार 2 में 1 विकेट। इस वेन्यू पे आपको जो देखने को मिले हैं दोस्तों, भाई यहां पे ना 13 हेड टू हेड हो गए हैं। 13 मैचेस की टक्कर श्रीलंका बांग्लादेश। श्रीलंका जीती है 9, 4 जीती है बांग्लादेश। पिछले दोनों श्रीलंका जीत के आई है। आइए वो दोनों मैचेस में स्टडी करते हैं। बांग्लादेश तो हारा, क्यों हारा भाई। ये वाले मैच में ना कुशाल मेंडिस ने 60 रन करे, शनाका ने 45 किए, तीक्ष्णा ने 1 विकेट, मधुशंका ने 1 विकेट। जबकि बांग्लादेश से महमूदुल्लाह 27, मेहंदी हसन 1 रन 1 विकेट, तस्किन अहमद 11 नॉट आउट और 2 विकेट। तो इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। वैसे ठीक खेले थे, बट श्रीलंका ने चेज मार दिया था। कुशाल मेंडिस और शनाका का अच्छा रोल रहा था। अगले मैच में भी भाई बांग्लादेश का स्कोर तो आ गया, बट फिर से श्रीलंका ने चेज मारा। मोहम्मद नईम शेख 62 मारे थे, लिटन दास ने 16 रन मारे थे। जबकि चरित असलंका कप्तान है इस मैच में श्रीलंका के, इन एब्सेंस ऑफ वनीदु उसरंगा, 18 नॉट आउट, और बनीरू फर्नांडो 1 विकेट मिला था। सारी बात पीयूष भाई आपने हमें बता दी, ठीक है पीयूष भाई, हम समझ गए हैं। और कुछ बताओ हमें, हम जिससे बेहतर कर पाए। भाई ये ओवरऑल हेड टू हेड का स्टैट है, ओवरऑल सब नंबर्स हैं। आपने जितने मैचेस देखे ना, मैंने आपको कितने बताए, आई थिंक 13 के करीब मैचेस बताए। 13 मैचेस में आपको बताना चाहिए महमूदुल्लाह 12 खेले हैं,
सब खेले ऑलमोस्ट, और 12 मैचेस में 298 रन 37 का एवरेज है, जबकि हाफ सेंचुरी नहीं है। ऐसा क्यों पीयूष भाई? बहुत बार इनका स्कोर 20 नॉट आउट, 30 नॉट आउट, 40 नॉट आउट के करीब आया है। नॉट आउट होने से आपकी एवरेज बढ़ जाती है। कुशाल मेंडिस 5 मैच 251, 50.2 का एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी है भाई। ये 5 मैच में बंदा बांग्लादेश को 4 बार हाफ सेंचुरी मारा है। सौम्या सरकार 7 मैच 148, इनकी 1 हाफ सेंचुरी है। 7 मैच में 132 रन, 10 चुना का एवरेज 33 का है। मेरे को इतना स्टैट्स की नॉलेज है भाई कि इसको देख के ही मैं आपको बता रहा हूं। 7 मैच में ये 4 बार आउट हुए हैं 7 इनिंग्स में, बाकी बार नॉट आउट गए हैं 3 बारी। देख लेना एक एक मैच खोल के। कैसे बता दूं क्या, अगर कंफ्यूज नहीं होगे? 132 रन है, डिवाइड बाय 33 करो, 4 निकलेगा। डिवाइड बाय 33 करते ही जब 4 आया, मतलब 4 ही बारी आउट हुए हैं। ऐसे एवरेज का खेल रहता है। इनामुल हक 2 मैच 82 रन, 41 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी। चरित असलंका 2 मैच 81, 1 हाफ सेंचुरी। ये कितनी बार आउट हुए? डिवाइड करो, 81 डिवाइड बाय 1 करोगे इस बार। पता है क्यों? खेले तो ये 2 बार हैं, आउट ये 1 ही बार हुए हैं, क्योंकि एवरेज 81 है। तो मुझे पता लग गया 2 इनिंग्स में 1 बार ये नॉट आउट रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ 1 बार आउट हुए हैं, 1 बार नॉट आउट रहे हैं। मोहम्मद नईम शेख 1 मैच 62, लिप्टन दास 3 मैच 59, ये तीनों बार आउट हुए हैं। 59 डिवाइड बाय 3 करोगे डायरेक्ट 19 पॉइंट से आएगा। एंजेलो मैथ्यूज भी 3 बार हुए हैं, 55 डिवाइड बाय 3 करोगे 18.3 आएगा। ये मुझे पता लग जाता है मल्टीपल से, क्योंकि अब स्टैट्स की आदत हो गई है, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। बॉलिंग में मुस्तफिजुर 9 में 12 विकेट, महमूदुल्लाह 12 में 7, तस्किद अहमद 4 में 4, अकीला धनंजय 4 में 3, एंजेलो मैथ्यूज 4 में 3, सौम्या 7 में 2, बनीरू 1 में 1, दिलशान मधुशंका 1 में 1, तीक्षणा 1 में 1, मेहंदी हसन 3 में 1, दसुन शरागा को 1 ही विकेट मिली है 7 मैचेस में। तो भाई बॉलिंग में मुस्तफिजुर का रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। अब यार हमने सब कुछ देखा, बढ़िया हो रहा है सब कुछ, बट हम इनकी फॉर्म तो देखें। जो जरा टीम आई है बांग्लादेश की, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल के कैसी टीम आई है भाई। लिप्टन दास का फॉर्म अच्छा रहा है, इन्होंने रिसेंटली 83 भी मारा है, 43 भी मारा है, 85 भी, 60 भी। तो चलो इनका इनफॉर्म डाल देते हैं भाई। यहाँ पे देखा जाए तो एनामुल हक का भी फॉर्म अच्छा है, 35, 67 नॉट आउट, 2-3 नॉक अच्छे आए हैं। शंतो का फॉर्म थोड़ा खराब है, इनके 2-30 आए हैं, बाकी कुछ खास नहीं आया। तो रिदोय का बहुत जबरदस्त फॉर्म है, 64, 91 नॉट आउट, 108 नॉट आउट। भाई ये जबरदस्त फॉर्म में है। तौहीद हृदय का ध्यान रखना, अपने हृदय पे हाथ रख के बता रहा हूं कि तौहीद का फॉर्म बहुत बढ़िया है। ठीक है, हृदय मींस हृदय, हार्ट। महमूदुल्लाह, इनका फॉर्म ठीक ठाक ही है, फिनिशिंग करते हैं, 1 मैच में 73 है। बाकी सबका आप फॉर्म देखोगे ना, बॉलिंग में मुस्तफिजुर, तस्किन, शोरिफुल, तीनों का इनके फास्टर्स का अच्छा फॉर्म है। इवन तंजीद हसन साकिब का अच्छा है, तैजुर का डिसेंट है, लेफ्ट आर्म स्पिनर रिशाद हसन लेग स्पिनर ठीक ठाक है। एलिस इस्लाम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका फुल नेम AL इस्लाम लिखा है, एलिस इस्लाम है, ये चीज ध्यान रखना। एलिस इस्लाम की भी विकेट डिसेंट आई हैं, स्पिन डालते हैं, 1-1-2-0-4 विकेट। बाकी ओवरऑल आप सबका यहाँ पे फॉर्म रीड आउट कर सकते हो। मेहंदी हसन का भी ठीक है, ये मेहंदी हसन मिराज नहीं है, ध्यान रखना, दूसरे मेहंदी हसन है जो ऑफ ब्रेक, ये वैसे ये भी ऑफ ब्रेक ही करते हैं, वो भी ऑफ ब्रेक, बट इनका जो है बॉलिंग से काम ज्यादा रहता है। भाई अगर आप देखो लिप्टन दास और एनामुल हक से मुझे ओपनिंग की उम्मीद है। वैसे देखा जाए तो सौम्या सरकार एक विकल्प है, और लेफ्ट हैंड राइट पेयर भी हो जाएगा। अगर टीम एनामुल हक को बाहर करना चाहे तो सौम्या सरकार को भी खिला सकती है। देन मोहम्मद नईम शेख का भी ऑप्शन है, क्योंकि लिप्टन दास विकेट कीपिंग कर सकते हैं। फिर आप पास अगेन एक और लेफ्टी हो जाएगा। तो इनकी टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेकिन क्या श्रीलंका के पास ऑफ स्पिनर है, धनंजय डी सिल्वा का काम रह सकता है वहां पे, ध्यान रखना। देन तौहीद हृदय, सौम्या सरकार, मोहम्मदुल्लाह रियाद, मेहंदी हसन, तस्किन अहमद, तैजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म स्पिनर, शोरिफुल और मुस्तफिजुर रहमान। अच्छी खासी इनकी पास बॉलिंग स्ट्रेंथ है। सबका रिकॉर्ड आप देख सकते हो। अगर आप मैं आपसे कंपेयर करूँ ना, मेरे को इनके बेस्ट बैटर लगते हैं। वैसे तो मेरे को अभी की डेट में लिप्टन दास लगते हैं, जिनका 24 का एवरेज है, बट एवरेज वाइज तौहीद हृदय 31 का एवरेज है, जो सबसे बेहतर रहे हैं। औसतन 31 रन मार रहे हैं पर T20 ये, ठीक है। बाकी बॉलिंग में आप सबका रिकॉर्ड देख सकते हो, ये मैचेस लिखे हैं, ये रन्स बल्ले से, ये विकेट। तो इनके जो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है रहमान, 237 मैच, 291 विकेटें, IPL में भी खेले हैं। फुल रिकॉर्ड के हिसाब से आपको स्टैट्स बताए गए हैं, जिसका रीड करना है कर सकते हो। भाई रीसेंट फॉर्म देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि श्रीलंका के जो कैप्टन है चरित असलंका, 169 जरूर आया है, बाकी ठीक ठाक ही रहा है। देन यहाँ पे जिनकी अच्छी फॉर्म थी, पथुम निशंका अभी अवेलेबल नहीं है। समर विक्रम 23, 51, 25, 16 अच्छा खेले हैं। 65 नॉट आउट कमिंदु मेंडिस, 23 और 2 विकेट कमिंदु मेंडिस, 26 और 51। भाई ये बंदा है इनफॉर्म, ये बंदा है सुपरस्टार, क्योंकि बंदा स्पिन तो डालता है। कौन से हाथ से डालता है कमेंट करके बता दो, ये वाले हाथ से, ये वाले हाथ से? अरे नहीं, ये तो मेरे हाथ हैं। ये डालते हैं लेफ्ट हैंड से भी, राइट हैंड से भी, दोनों हाथों से ये बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बहुत यूजुअल स्किल नहीं है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी डालता है बंदा, राइट आर्म स्पिन भी कर लेता है, विच इज अ बिग टैलेंट, ठीक है। ज्यादातर 70% ये आपको लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते दिखते हैं, जरूरत पड़े तो राइट हैंड से भी डाल लेते हैं, क्योंकि मैचअप एडवांटेज मिल जाता है कई बार लेफ्टीज के आगे ऑफ स्पिन करने से, राइट हैंड से। बाकी ओवरऑल आप यहाँ पे देख रहे हो रिकॉर्ड, पथिराना की लास्ट सब मैचेस में विकेट है, 2-2-4, 3-1-1-2,
तो आपको अच्छी खासी विकेटें भी देखने को मिल रही है, सब कुछ देखने को मिल रहा है। जिसका फॉर्म रीड करना है कर लो, इसमें मैथ्यूज का भी अच्छा फॉर्म है, 6+1 विकेट, 42 नॉट आउट, 2 विकेट, पिछले मैच में 2 विकेट। हालांकि ओवर ये 2 ही डाल रहे थे, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के सामने सीरीज हुई थी, वहां ओवर ये 2 ही कर रहे थे। श्रीलंका की दोस्तों अब टीम की बात हो रही है। श्रीलंका की टीम में आपको ओपनिंग पे दिखेंगे अविष्का फर्नांडो, कुशाल मेंडिस, प्रथुम निशंका जो इनफॉर्म थे वो नहीं खेलने वाले। देन यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं धनंजय डी सिल्वा, सदीरा समरविक्रमा, चरित असलंका जो इकलौते लेफ्ट हैंडर है टॉप में, एंजेलो मैथ्यूज, दसुन शनाका, महीश तीक्ष्णा, अकीला धनंजय, दिलशान मधुशंका और पथिराना। दोस्तों एक चीज मैं आपको कह दूं अकीला धनंजय के बारे में, जैसे यहाँ पे आप इनके लिए देख रहे हो राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बट इन्होंने करियर में बहुत बार लेग स्पिन भी डाली है। पीयूष भाई ये कैसी बात हुई दोस्तों, इनके पास 7 इनके पास वेरिएशंस है, 7 तरीके से बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये कन्वेंशनली तो ऑफ स्पिनर कहलाते हैं, बट बहुत बार लेग स्पिन भी डाल जाते हैं। तो अगेन ही हैज मेनी वेरिएशंस, ये चीज आप देख सकते हो। श्रीलंका की कुछ लोकल वेबसाइट्स पे ही हैज बीन लिस्टेड एज अ लेग स्पिनर, बट कई बार हमने इनकी बॉलिंग देखी है ऑफ स्पिनर ही है, जो बीच में लेग स्पिन भी कभी कभी डाल जाते हैं। तो श्रीलंका के पास ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं, दिस इज वाई ये अनकन्वेंशनल जो चीजें श्रीलंका में काफी चलती है। तो अगर आप देख रहे हो दोस्तों सबका स्टैट्स में आपके लिए लेके आऊं, एवरेज वाइज देखो यहाँ पे कुशाल मेंडिस का 28 का एवरेज है, ठीक है। समर विक्रम एवरेज वाइज टॉप पे हैं 29 की एवरेज से। वैसे असलंका कम खिलाड़ी नहीं है, असलंका की एवरेज थोड़ी सी भली कम रहेगी और 23 की T20 में, लेकिन भाई बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, कप्तान भी है। सबकी एवरेज ऑलमोस्ट नॉर्मल है, सभी का इक्वल सा रिकॉर्ड है। बॉलिंग में दसुन शनाका, मैथ्यूज 2-2 ओवर डाल रहे हैं पिछले मैच के हिसाब से। धनंजय डी सिल्वा को बॉलिंग नहीं मिल रही थी, बट क्योंकि ये बांग्लादेश में मैच है मुझे लग रहा है यहाँ मिल सकती है, और सामने ना लेफ्ट हैंडर होने वाले हैं श्रीलंका बांग्लादेश की टीम में। सो श्रीलंका के ऑफ स्पिनर आ जाएंगे गेम में, आपको करने काम देखेंगे थोड़ा सा धनंजय डी सिल्वा भी। बॉलिंग में तीक्ष्णा आप पास ऑलरेडी ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, अकीला धनंजय आपके पास है, बहुत बढ़िया नुवान तुषारा भी कर सकते हैं काम, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत अच्छे विकेट टेकर हैं, बट इनको टीम अभी उतना मौका नहीं दे रही। यदि खेलेंगे काम करेंगे। बनीरू फर्नांडो लेफ्ट आर्म फास्ट, जेफरी वेंडर से आप पास लेग स्पिनर है, पथिराना 40 मैच 55 विकेट, बढ़िया आपके लिए डेथ में आते हैं, आपने चेन्नई सुपर किंग में भी देखा है इनको। मधुशंका लेफ्ट आर्म फास्ट, 32 में 31 विकेट है, लेकिन इनकी फॉर्म थोड़ी सी चिंताजनक है। वर्ल्ड कप में तो बहुत बढ़िया किया था, रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा नहीं है। अब दोस्तों बांग्लादेश के बैटर्स वर्सेस श्रीलंका के बॉलर्स आप मैचअप्स देख रहे हो, तो भाई जब आप बांग्लादेश के बल्लेबाज देखोगे ओपनिंग पे आते हैं लितन दास, ये अकीला धनंजय का एक बार शिकार हुआ वनडे में, मधुशंका का, नईम शेख, बनीरू फर्नांडो पे एक बार आउट है, धनंजय डी सिल्वा। क्यों भाई, ये कौन है, ये लेफ्ट हैंड बैटर हैं, अगर ओपनिंग पे आ जाते हैं इनको आउट कर सकता है एक ऑफ ब्रेक बॉलर, जिसे वनडे में धनंजय ने किया है। ये कौन है, ये भी एक लेफ्ट हैंड प्लेयर है, इनको तीक्ष्णा ने आउट किया वनडे में, मैथ्यूज ने वनडे में। सौम्य सरकार धनंजय पे 2 बार आउट हुए हैं, एक बार T20 एक बार वनडे, मैथ्यूज की वनडे में 1 बॉल खेली उसी पे आउट, ठीक है, क्योंकि ये टीम्स रिसेंटली वनडे ज्यादा नहीं खेली हैं, प्लस स्क्वाड में अब बड़े चेंजेस हैं। इस टीम में शाकिब वगैरह भी नहीं है जो मैक्सिमम मैचअप्स खेले हैं। तो रीत हृदय धनंजय डी सिल्वा के आगे आउट, बनीरू फर्नांडो के आगे 1 गेंद खेली उसी पे आउट। लेफ्ट आर्मर है लंबे, बहुत लंबे लेफ्ट आर्मर है यहाँ पे बनीरू फर्नांडो। तीक्ष्णा ऑफ ब्रेक बॉलर, वनडे में आउट किया है। महमूदुल्लाह बहुत क्रिकेट खेले हैं, 12 हेड टू हेड खेले हैं। श्रीलंका की बॉलिंग लाइन पूरी बदल गई, श्रीलंका के संगाकारा चले गए, जयवर्धन चले गए, महमूदुल्लाह अभी भी हैं यहाँ पे। तो भाई बनीरू फर्नांडो और धनंजय डी सिल्वा ने वनडे में आउट किया, धनंजय, मैथ्यूज, तीक्ष्णा सबने वनडे में ही आउट किया, मधुशंका के आगे T20 में नॉर्मल है। बाकी भाई अब यहाँ पे अविष्का फर्नांडो, ये आउट किस पे हुए हैं, ये आउट हुए शरीफुल इस्लाम पे, तंजीद हसन साकिब पे, और आपको यहाँ पे देखने को रहे मुस्तफिजुर रिजाम जिन्होंने वनडे में आउट किया है। कुशाल मेंडिस मुस्तफिजुर पे कई बार आउट हुए हैं, 3 बार T20 2 बार वनडे, तस्किन के आगे 2 बार वनडे, शरीफुल इस्लाम के आगे 1 बार वनडे। तस्किन अहमद ने ही समर विक्रमा को 1 बार वनडे में किया, मेहंदी हसन ने भी। ज्यादा ना वनडे के मैचअप्स ही हैं, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में भी ये खेले थे, उससे पहले सीरीज भी खेल गए थे, एशिया कप में इनफैक्ट खेले थे। चरित असलंगा तस्किन अहमद के आगे भी आउट है, साकिब के आगे भी 1 बार वनडे में आउट है। ज्यादा मैचअप्स वही है, एक तो एक ही विकेट है, काम के मैचअप्स कम है, जैसे कि मुस्तफिजुर वर्सेस कुशाल मेंडिस एक अच्छा मैचअप लगा। एंजेलो मैथ्यूज मुस्तफिजुर को यहाँ पे आउट कर चुके हैं एक बारी वनडे में, दरसुन शनाका तैजुल के आगे, मुस्तफिजुर के आगे और मेहंदी हसन के आगे आप देखोगे आउट हुए हैं। एक चीज आपको याद करा दूं, आपको याद है वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, टाइम आउट हो गए थे मैथ्यूज शाकिब के कहने पे, तो मैथ्यूज इस मैच में बांग्लादेश के सामने काम करने के लिए आएंगे, बढ़िया तरीके देख के चलना। दोस्तों हम आगे अपनी टीम क्रिएट करने, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको लितन दास और कुशाल मेंडिस मिलेंगे। वैसे तो लितन दास बहुत बेहतरीन प्लेयर है और इनका रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है, बट कई बार ये जल्दी भी आउट होते हैं। सिमिलर गोल्स फॉर कुशाल मेंडिस, हेड टू हेड में 5 मैच में 4 हाफ सेंचुरी, बट देन अगेन आउट जल्दी भी हो जाते हैं, बट सेफ रहेगा। एक्सपेक्टेड विकेट कीपर श्रीलंका के तो मेंडिस है, बांग्लादेश में थोड़ा सा कंपटीशन है, अगर एनामुल हक खेले तो वो भी हो सकते हैं। निरोशन डिक्वेला एक्चुअली दोस्तों ऐड हो गए हैं श्रीलंका के स्क्वाड में, ये बताना इंपॉर्टेंट है, निरोशन डिक्वेला ने भी ज्वाइन कर लिया है, बट खेलने के चांसेस इनके थोड़े कम ही रहेंगे। तो लितन दास और कुशाल मेंडिस को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और दोनों ही आपको ओपनिंग पे भी दिखते हैं। मोस्ट लाइकली दोनों विकेट कीपिंग करें, लितन दास का देखना होगा, एनामुल हक खेलेंगे तो हो सकता है एनामुल कर जाएं।
बल्लेबाजी में असलंका कप्तान टॉप पे है, मिडिल ऑर्डर में आपको दिखेंगे, आउट इजीली नहीं होते। तौरीद हृदय है, मैन इन फॉर्म, बहुत अच्छा खेले हैं और प्लस बांग्लादेश के लोकल मैचेस में ज्यादातर अच्छा ही खेलते हैं, तो हृदय एक डिफरेंशियल होते थे। अब देखो 64% सिलेक्शन, इनको पिक कर रहा हूं। महमदुल्लाह फिनिशिंग करते हैं, नजमुल हुसैन शंतो है तो भाई वन डाउन के प्लेयर, बट रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे सही रहे हैं, ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा रिस्क लेने वाला प्लेयर नहीं है, आराम से खेलते रहते हैं, रन करते रहते हैं। नईम शेख ओपनिंग पे मिलेंगे, अच्छा फॉर्म था इनका भी, अभी जो बांग्लादेश T20 लीग में हुई थी वहाँ ओपनिंग करी थी। अविष्का फर्नांडो है, हार्ड हिटर हैं भाई, और देखा जाए तो बीपीएल के थ्रू ही कमबैक करिए T20 सीरीज में, ये पूरा बीपीएल सीजन खेले यहाँ पे, इफ आई एम राइट चट्टोग्राम चैलेंजर्स टीम में थे, तो यहाँ पे काफी क्रिकेट खेल ली है, सेफ रहेगा। अगर अविष्का को भी रख लो, ड्रॉप करना है ड्रॉप भी कर सकते हो भाई। डिफरेंशियल प्लेयर तो कमिंदू मेंडिस है, ठीक है, कमिंदू मेंडिस ठहरा सबसे बड़ा डिफरेंशियल। क्यों पीयूष भाई कमिंदू मेंडिस डिफरेंशियल क्यों है? क्योंकि भाई ये बंदे ने लास्ट मैच में अभी अफगानिस्तान के सामने, जब मैंने इतनी तारीफ करी थी, आते ही 50 रन की पारी खेली, आते ही आपको बता दूं ओवर तो नहीं डाला, बट बंदे का टैलेंट आपको बता दूं, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी, जैसे आपको धनंजय का बताया था, लेग स्पिन भी डाल लेते हैं, ऑफ ब्रेक भी। कुशल परेरा इंजर्ड हुए, इनकी जगह टीम में निरोशन डिकवेला आ गया, अच्छे लेफ्ट हैंडर प्लेयर है डिकवेला। कुशल परेरा लेफ्ट हैंडर इंजर्ड हुए तो इन्होंने लेफ्ट हैंडर को ही बुला लिया। नाउ ऑलराउंडर भाई, लेफ्ट हैंडर की ना एक्चुअली श्रीलंका में कभी भी है, तो अगर टीम चाहे तो सीधा डिकवेला को खिला भी सकती है। ऑलराउंडर्स में विकल्प बहुत है, ठीक है, एक तो हसरंगा आउट हो गए हैं, पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे। मैं भाई पहले तो ले रहा हूँ मेहंदी हसन, बांग्लादेश का ऑफ ब्रेक बॉलर है, साथ में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं काम का खिलाड़ी बनेगा मेहंदी हसन, ठीक है। दसुन शनाका और मैथ्यूज में ज्यादा अच्छे बल्लेबाज आज की डेट में मैं कहूंगा शनाका है, मैथ्यूज का एक्सपीरियंस बोलता है। टाइम आउट किया था यहाँ पे शाकिब अल हसन ने, लेकिन शाकिब खुद नहीं है, बांग्लादेश की टीम है, क्या मैथ्यूज बदला लेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे आई थिंक। और 2 ओवर स्टार्ट में इनके रहते ही हैं स्विंग के। दसुन शनाका मिडल में 2 ओवर करते हैं और बल्लेबाजी। सौम्य सरकार का रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है, बॉलिंग कंफर्म नहीं रहती लेकिन बल्लेबाजी करते हैं लेफ्ट हैंडेड। धनंजय डिसिल्वा को मैं रख रहा हूँ जो कि नंबर 3 पे एक्सपेक्टेड है श्रीलंका से, एंड आई थिंक कि इस बारी ओवर भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर हैं यहाँ पे बांग्लादेश की टीम में ऑलरेडी, कप्तान नजमुल हुसैन शंतो लेफ्ट हैंडर है, देन आपको एक ना एक लेफ्ट हैंडर मिनिमम और देखने को मिलेगा ही। आई थिंक नईम भी खेल गए तो 3 लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे, तो ये चीज आप देख के चलो, लेफ्ट हैंडर्स है बांग्लादेश की टीम में। बॉलिंग में मुझे पथिराना चाहिए, डेथ बॉलर हैं, विकेट टेकर हैं, डेफिनेटली टीम में चाहिए। तीक्ष्णा ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, मुझे डेफिनेटली टीम में चाहिए, ये ऐसे ग्राउंड्स पे चलते हैं। अब ना क्योंकि बांग्लादेश के ग्राउंड पे मैचेस है, बांग्लादेश के बॉलर्स को कम मत मानना। मुस्तफिजुर डेथ में आते हैं, सिलेक्शन जरूर कम हो गया लेकिन एकदम लास्ट ओवर्स करने आते हैं। रिसेंटली फाइनल में भी विकेट निकाली थी, कोमिलिया से खेले थे, हालांकि जिता नहीं पाए थे टीम को, जो बीपीएल T20 का 2 दिन पहले फाइनल था। मुस्तफिजुर रहमान उसमें बॉलिंग करे थे। इस्लाम है, अच्छे लेफ्ट आर्मर है, विकेट टेकर है, ये भी है तो विकेट टेकर। दलशान मधुशंका भी, दिक्कत है इनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे है, सेफ रहेगा ले लो तो। तस्किन अहमद को भी रख रहा हूं, तो भाई बॉलर्स पे थोड़ा ज्यादा विश्वास किया। आप पास अकीला धनंजय का भी ऑप्शन है, तैजुल इस्लाम का भी। तैजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, अकीला धनंजय का ऑलरेडी बता दिया, ऑफ ब्रेक भी है, लेग स्पिन भी, कन्वेंशनली ऑफ स्पिनर है, बट इनके पास लेग ब्रेक का वेरिएशन है। साकिब का भी फॉर्म अच्छा है, जो बॉलर्स है ना इस कैटेगरी में मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो स्कोरिंग है 150 160 रह रही है, ट्राइबल है। तुषारा भी डेथ बॉलर है, तंजीद साकिब स्विंग बॉलर हैं, बाकी बनीरू फर्नांडो लेफ्ट आर्म फास्ट है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो बाउंस मिलता है इनको। वेंडर से लेग स्पिनर, रिशाद हुसैन स्पिनर है, आलिस इस्लाम ऐड हो गए हैं, ये भी खराब खिलाड़ी नहीं है। मैं अभी ना सोच रहा हूँ अपना फाइनल पे श्रीलंका चले जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे, ऑलराउंडर लेना है ऑलराउंडर ले लो। भाई मैथ्यूज, और अभी ना मुझे थोड़ा सा डाउट है भाई मैथ्यूज करेंगे भी या नहीं करेंगे ओवर, और साथ ही में करेंगे तो आई थिंक स्टार्ट का 1 से 2 ओवर करेंगे। तो ये मेरी टीम है अभी, और मैं ना क्योंकि कह रहा हूँ 5th बॉलर का रोल आई थिंक अभी धनंजय डिसिल्वा कर सकते हैं, तो उनके ओवर भी कर सकते हैं, दसुन शनाका के भी। तो यही रीजन है कि मैं ऐसी टीम से गया हूँ, बट ये किसी भी मामले में मेरी फाइनल टीम नहीं है। दिस इज नॉट माई फाइनल टीम। हो सकता है अविष्का की जगह मैं मैथ्यूज को रख लूँ, हो सकता है तो तौरीद हृदय तो मैं वैसे रखना चाहूंगा, अविष्का की जगह ही रखूंगा अगर रखना है तो, बट ये काम ना मैं कर सकता हूँ। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कोई बहुत आउटराइट आपको नहीं देखने को मिल रहा बेस्ट कैप्टन, बट क्योंकि अगर श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग कर जाए, उनके डेथ बॉलर पे भरोसा कर रहा हूं और पथिराना को कैप्टनसी दे रहा हूं। वाइस कैप्टनसी के विकल्प आप पास है धनंजय डिसिल्वा, मेहंदी हसन, हृदय, लितन दास मेंडिस। रिसेंटली इन्होंने बॉलिंग से अच्छी तो फॉर्म दिखाई है, बल्ले से भी काम किया था, इसलिए मेहंदी हसन को मैंने अपना वाइस कैप्टन किया है। मेरी टीम काफी रिस्की है, काफी डिफरेंट है फॉर द टाइमिंग, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ प्लीज अगर आप ये मैच खेलने वाले हो, मेरी एक बार फाइनल टीम देख के अपने मन से चेंज जो मर्जी करना, क्योंकि मेरी टीम में ह्यूज चेंज हो सकते हैं लाइनअप के हिसाब से। ओवर कैलकुलेट करूंगा, वो सब चीजें कब पता लगती हैं टॉस के बाद। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आपकी चिंता है इसलिए बोल रहा हूं, आप यही टीम लगा जाओ और बाद में कुछ चेंज हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आप चैनल पे हमारे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन करेंगे। ये सब चीज अगर आप कर देते हैं बहुत बढ़िया रहेगा। चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में मिलता हूं।